दोस्तों, आज हम लाभ और हानि का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको रेलवे एनटीपीसी स्पेशल क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% कम में खरीदता और 18 रुपये कम में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। हमें वस्तु का क्रय मूल्य क्या है वो बताना है। दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि वस्तु 100 रुपये की थी। दुकानदार उसे 20% के लाभ पर बेचता है और 20% का लाभ, 100 पे 20 का लाभ मतलब कि 120 रुपये। दुकानदार ने 100 रुपये की वस्तु खरीदी, उसे 120 रुपये में बेची। वो हमें पूछ रहा है कि अगर हम उसे 10% कम में खरीदते, मतलब कि हमने जो वस्तु को 100 रुपये में खरीदा, अगर हम इसे 10% कम में खरीदते तो 100 में से 10% जाता है, तो दोस्तों 100 का 10% होता है 10 रुपये। मतलब कि हम अगर इसे 90 रुपये में खरीदते और इसे 18 रुपये कम में बेचते तो हमें 30% का लाभ होता। आई मीन कि जो हमारी 90 रुपये की वस्तु थी, इस पर 30% का लाभ, तो 30 का लाभ मतलब कि दोस्तों 90 रुपये पे 30 का लाभ मतलब 130/100। 0 से 0 गया तो 13 नंबर के होता है दोस्तों 117। मतलब कि दोस्तों, अगर हम उसे 10% कम में खरीदते, मतलब कि उसे अगर हम 90 रुपये में खरीदते और 117 रुपये में बेचते तो हमें 30% का लाभ होता। अब हमें क्या करना है दोस्तों, पहले हमने वस्तु को बेचा था 120 रुपये में और अगेन बेचा है 117 रुपये में। मतलब कि हमने कितने रुपये कम में बेचा दोस्तों, उसे 3 रुपये में। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम उसे 18 रुपये कम में खरीदते। मतलब कि ये जो 18 है, ये 3 की वैल्यू है, कितने गुना है दोस्तों, 18। तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य वस्तु का कितना था 100 रुपये, तो हम इस 100 में भी 6 का इंटू कर देंगे तो आ जाएगा दोस्तों 600 रुपये। आई होप दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से है विदाउट फार्मूला विदिन 30 से 40 सेकेंड के अंदर किया है। हमें कुछ नहीं करना था। सबसे पहले हमारी 100 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य था, हमने 20% लाभ पर बेचा, मतलब कि 120 में बेचा। अगर हम 10% कम में खरीदते, मतलब 100 में से 10% गया तो 90 बचा, तो हमें 30% का लाभ होता। तो 90 पे 30 का लाभ दोस्तों, 90 की 30 का लाभ हुआ तो हमारा हो गया 13 नंबर की 117। मतलब कि हमने उसे दोबारा 170 में बेचा। तो दोस्तों, हमने उसे कितने रुपये कम में बेचा, तो हमने उसे 3 रुपये कम में बेचा। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 18 रुपये, जो कि हमारा 6 गुना है। तो हम क्या करेंगे, इस 100 का भी 6 गुना कर देंगे तो हमारा जो क्रय मूल्य है दोस्तों वो आ जाएगा 600 रुपये। आई होप दोस्तों आप समझ चुके हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि 20% कम में खरीदता और 20 रुपये अधिक में बेचता तो उसे कुल लाभ 40% का होता। तो हमें जो वस्तु का क्रय मूल्य है ये क्या होगा वो बताना है। दोस्तों, हमने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया है कि अगले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे कम में खरीदा था, इस बार हमने अधिक कर दिया, जिससे आपका थोड़ा बहुत डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, 10% लाभ पर बेचता है, मतलब कि 100 रुपये वस्तु थी तो उसे 10% लाभ पे बेचा, मतलब कि 110 रुपये में बेचा। अगर वो 20% कम में खरीदता, मतलब कि 100 पे 20% कम में खरीदता, तो 100 का 20% होता है दोस्तों 20 रुपये। तो 100 में से 20 गया तो बचा दोस्तों 80 रुपये। मतलब कि अगर वो 80 रुपये में खरीदता और 20 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तो दोस्तों, 80 का 40% लाभ मतलब 100 पे 40 का लाभ होता है 140। 0 से 0 गया, 8 चौक 32, 8 एकम 8, 9 दूसरा 11। मतलब कि वो 80 रुपये की वस्तु को 112 रुपये में बेचता। आई होप दोस्तों आप यहाँ तक समझ चुके होंगे कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया है। 100 रुपये की वस्तु थी, 10% लाभ पर बेचा, मतलब कि 100 रुपये की वस्तु को 110 रुपये में बेचा। फिर उसने क्या किया, इसका 20% कम में अगर वो खरीदता, मान लो कि अगर वो 20% कम में खरीदता तो 100 का 20% होता है दोस्तों 20 रुपये। तो इसमें से गया तो मतलब मान लो कि उसने अगर 80 में खरीदी हुई होती और 20 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। और 80 पे 40% निकालोगे दोस्तों तो निकलेगा 32। तो हमारा आ गया 112 रुपये। मतलब कि पहले उसने बेची थी 110 रुपये में और बाद में बेची थी 112 रुपये में।
तो अपन देख रहे हैं कि उसने कितने रुपये अधिक में बेची, तो दोस्तों उसने 2 रुपये अधिक में बेची, लेकिन हमें यहाँ पे दिया हुआ है 20 रुपये कि उसने 20 रुपये अधिक में बेची। तो दोस्तों 2 रुपये हमारे अनुसार निकला, लेकिन एग्जामिनर ने हमें 20 रुपये दिया है, तो जो 2 का कितना गुना है दोस्तों, 10 गुना। तो हम क्या करेंगे, जो राशि है इसको भी 10 गुना कर देंगे, तो 100 का 10 गुना दोस्तों हो जाता है 1000 रुपये। मतलब कि हमारा जो वास्तविक क्रय मूल्य था वो था दोस्तों 1000 रुपये। आई होप दोस्तों आप इसे समझ चुके होंगे और आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि हमने दोनों क्वेश्चन ले लिए जिसमें अधिक में बेचता और कम में बेचता। तो आप दोस्तों इसे समझ चुके होंगे, हमें कुछ नहीं करना रहता है, बस 100 पे कैलकुलेट करना रहता है। पहले लाभ दिया होता है तो लाभ लिख लेते हैं, उसके बाद जितना भी कम ज़्यादा दिया होता है वहाँ पे लिख लेते हैं, और अगेन उसका लाभ प्रतिशत निकाल के वैल्यू लिख देते हैं। फिर हम देखते हैं कितना डिफरेंस है और एग्जामिनर ने कितना दिया है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को दोस्तों हल कर लेते हैं। तो आई होप दोस्तों आप समझ चुके होंगे, और एक क्वेश्चन रेलवे के लिए बहुत ही शानदार है, एनटीपीसी के लिए स्पेशल है। तो आई होप दोस्तों आप समझ चुके होंगे। दो प्रतिशत व 14% के लाभ पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्यों के बीच अंतर 3 रुपये है। दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2% व 14% के लाभ पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 3 रुपये है। तो हमें दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्यों का अनुपात निकालना है कि उनका अनुपात क्या है। दोस्तों हम आपको बता चुके हैं 2% का लाभ और 14% का लाभ। हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे नहीं दोस्तों, कोई भी वस्तु अपने आप की 100% होती है, और अगर हमने एक वस्तु को 2% के लाभ पे बेचा, मतलब कि वो हो गई 102%, और दूसरी वस्तु को हमने 14% के लाभ पे बेचा तो वो हो गए दोस्तों 114%। और दोस्तों यही जो वैल्यू है ये उनका विक्रय मूल्य है, क्योंकि क्रय मूल्य पे 2% का लाभ यहाँ पे हुआ और क्रय मूल्य पे 14% का लाभ यहाँ पर हुआ। मतलब कि एक वस्तु को हमने 102% पे बेचा और दूसरी वस्तु को 114% पर, और यही वो अनुपात है जो हमें निकालना है दोस्तों। हमें यहाँ पे जो 3 रुपये दिया है ये उन बच्चों के लिए हैं जो इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से करते हैं, जिनको ज़्यादा क्लियर नहीं है, जो मतलब जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, वो लोग 3 का यूज़ करते हैं, क्वेश्चन को बहुत टिपिकल करते हैं। लेकिन हमें पता है, क्योंकि आप राधे कृष्ण एकेडमी के साथ जुड़े हो, जिसमें आपको पता है कि वस्तु अपने आप की 100% होती है, उसे 2% के लाभ पे बेचा, 14 के लाभ पे बेचा, तो यहीं तो उनका एसपी हुआ है, और हमें इन्हीं विक्रय मूल्यों का अनुपात निकालना है। तो प्रतिशत से प्रतिशत गया, 2 से गया 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 बचा 5 7, 2 से गया 2 पंजे 10, 1 बचा 2 7 14, 3 से गया 3 एकम 3, 2 3 7 21, और 3 एकम 3 3 27। मतलब कि हमारा जो रेशियो निकला दोस्तों ये निकला 17:19। आई होप दोस्तों आप समझ चुके होंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम क्वेश्चन बहुत ही विदिन 30 से 40 सेकंड के अंदर कर रहे हैं, तो हाँ आप हर क्वेश्चन 30 से 40 सेकंड के अंदर कर पाओगे। बस आप राधे कृष्ण एकेडमी के साथ जुड़े रहो और रेगुलर हमारे लेक्चर देखो, जिससे आप हर टॉपिक के क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीक़ों से कर पाओगे। क्योंकि हम आपको कोई फार्मूला नहीं दिखाएंगे, हम आपको बहुत ही लॉजिक तरीके से दिखाएंगे किस तरीके से क्वेश्चन को हल किया जाता है। तो आई होप दोस्तों आप समझ चुके होंगे। हमने इसे इसलिए इस 3 का यूज़ नहीं किया है क्योंकि हमें पूछा था विक्रय मूल्यों का अनुपात, और विक्रय मूल्य वही होता है कि हमने 2% के लाभ पे बेचा और 14% के लाभ पे बेचा। मतलब कि जो 102 और 114 है यही विक्रय मूल्य है, मतलब कि पहला विक्रय मूल्य ए और दूसरा विक्रय मूल्य ए, और हमें इनका रेशियो निकालना है। तो हमने सिंपल तरीके से यहीं से निकाल लिया, हमने 3 का यूज़ नहीं किया। अगर हम 3 का यूज़ करते, जिन बच्चों को लॉजिक क्लियर नहीं है वो निकालते हैं यहाँ से कि 2 और 14 का अंतर कितना है 16, और उसके बाद 3 का यूज़ करते। हमने इस तरीके से नहीं किया। तो आई होप दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है
राम 9 टेबल और 15 कुर्सियों को 12,000 में खरीदता है। यदि वह टेबल को 20% के लाभ और कुर्सी को 10%, दोस्तों यहाँ पे लाभ है, अगर वह टेबल को 20% लाभ और कुर्सी को 10% की हानि पर बेचता है, यदि उसे कुल लाभ 300 रुपये का हो, तो जो उसे हमें क्या बताना है दोस्तों कि टेबल की कुल लागत कीमत क्या थी, मतलब कि उसने जो 9 टेबल खरीदी थी कितने रुपये में खरीदी थी। तो दोस्तों हम इसे मिक्सचर एंड एलिगेशन मतलब कि अनुपात की वैल्यू से करेंगे। दोस्तों हमें क्या करना है, जब भी हमें कुल लाभ दिया हो, मतलब कि हमें 2 लाभ तो यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए थे, और अगर हमें औसत मतलब कि टोटल लाभ दिया हो, तो हम इसमें क्या करते हैं, मिश्रण वैल्यू लगाते हैं। मतलब कि पहले हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे टेबल और यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों कुर्सी। दोस्तों हमने यहाँ पे मिश्रण का बेसिक क्यों लगाया, क्योंकि हमें पता है कि टेबल और कुर्सी की वैल्यू अलग अलग दी हुई है और ओवरऑल वैल्यू हमें अलग दी हुई है, इसलिए हम इसमें मिश्रण लगा सकते हैं। दोस्तों कोई सा भी क्वेश्चन हो, आप उसे सबसे पहले देख लो कि अगर वो मिश्रण से होता है तो बहुत ही आसान तरीके से हो सकता है, और अगर उसमें मिश्रण नहीं लगता है तो हमें उसे अपने तरीके से हल करना पड़ेगा। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में देखे जाते हैं, स्पेशल एनटीपीसी जो कि आपकी 15 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, इसलिए हमने आपके सामने क्वेश्चन रखा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हमें टेबल का भी लाभ दिया था, कुर्सी की भी हानि दी हुई थी और ओवरऑल हमें लाभ हानि दी हुई थी, तो हमने क्या किया, इसमें मिश्रण का बेसिक लगा दिया। मतलब कि दोस्तों टेबल को उसने क्या करा 20%, इस वैल्यू की दोस्तों हम बाद में काउंट करेंगे। हमें सबसे पहले दिया हुआ था कि टेबल को 20% के लाभ पे बेचता है, तो हमने दोस्तों यहाँ पे लिख दिया 20% और लाभ पे बेचा मतलब कि पॉजिटिव। दोस्तों कुर्सी को उसने 10% की हानि पर बेचा, हानि भी बेचा, तो हमने दोस्तों यहाँ पे लिख दिया 10% की हानि। अब दोस्तों हमें ओवरऑल दिया है कि उसे कुल लाभ 300 रुपये हुआ हो, मतलब कि टेबल और कुर्सी दोनों को मिला के उसे 300 रुपये का लाभ हुआ हो। लेकिन हमें यहाँ पे दोस्तों वैल्यू प्रतिशत में दी हुई है, तो हम 300 को भी पहले प्रतिशत में लिखेंगे। और हम आपको दिखा चुके हैं कि लाभ या हानि प्रतिशत है तो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें 300 रुपये का लाभ है और लाभ प्रतिशत निकालना है, तो हमें दोस्तों 300 रुपये का लाभ है। दोस्तों लाभ किस पे हुआ है, जो भी हम दोस्तों क्रय मूल्य मतलब कि जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं उस पर हमें लाभ या हानि होती है। तो हमने 12,000 में खरीदा था, तो हमें 12,000 पे 300 का लाभ हुआ, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से इंटू कर देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये 1 जीरो से 1 जीरो गया, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 10/4 मतलब कि 2.5%। हमें जो ओवरऑल लाभ हुआ दोस्तों ये कितना हुआ 2.5%। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2.5% लाभ हुआ, और वो भी हुआ दोस्तों पॉजिटिव, क्योंकि लाभ पॉजिटिव होता है। दोस्तों उसके बाद हम क्या करेंगे, जब भी हम मिश्रण और एलिगेशन लगाते हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं। यहाँ पे 20 बड़ा है, तो 20 में से दोस्तों 2.5 जाएगा, तो बचेगा दोस्तों हमारा 17.5%। दोस्तों यहाँ पे 10 छोटा है, आप ऐसा नहीं करिएगा कि 10 में से 2.5 को माइनस कीजिएगा, क्योंकि जो वैल्यू बड़ी होगी उसमें से छोटी घटाएंगे, तो 2.5 में से हम घटाएंगे दोस्तों 10 को। तो जब 2.5 में से 10 को घटाएंगे तो ये ऑलरेडी माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कि 2.5 में 10 जुड़ेगा, तो हो जाएगा दोस्तों 12.5%। अब हम इनका रेशो निकालेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत गया, ये दशमलव से दशमलव गया, ये 25 से कटेगा दोस्तों 5 बार में, और ये 25 से कटेगा दोस्तों 7 बार में। मतलब कि हमने जो 9 टेबल खरीदी थी 5 रुपये में और 15 कुर्सी खरीदी थी 7 रुपये में। टोटल दोस्तों हमने 5 और 7 12 में खरीदी थी, लेकिन हमें एग्जामिनर ने दिया हुआ है 12,000 रुपये, मतलब कि जो राशि है 1,000 गुना है। अब दोस्तों हमें जो भी पूछा है हम बड़ी आसान तरीक़ों से निकाल सकते हैं। अगर उसने हमें टेबल पूछा है तो हम टेबल की वैल्यू निकालेंगे, अगर हमें कुर्सी की पूछता है तो कुर्सी की निकालते। मतलब कि हमें उसने टेबल की पूछा है तो 5 में दोस्तों हम 1,000 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 5,000 रुपये। मतलब कि हमने जो टेबल खरीदी थी 9, उनकी कुल लागत दोस्तों कितनी थी 5,000 रुपये। आई होप दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि इस क्वेश्चन को हमने विदाउट फार्मूला लॉजिक के साथ विदिन 30 से 40 सेकेंड के अंदर किस तरीके से हल किया है। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि राधे कृष्ण अकेडमी आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिखा रही है, और आप हमारे साथ बने रहिए, जिससे हम आपको आगे भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिखाएंगे। दोस्तों हम आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं कि इस क्वेश्चन को हमने किस तरीके से किया है। जब भी हमें ओवरऑल लाभ या हानि दी हुई हो
और दोनों के अलग अलग दिए हुए, तो हम मिक्सचर एंड एलिगेशन विधि का प्रयोग करते हैं, मिश्रण वैल्यू लगाते हैं। हमें टेबल 20% लाभ पे दी हुई थी और कुर्सी 10% हानि पर, तो हमने उसको एजिटेड लिख दिया। लाभ मतलब पॉजिटिव, हानि मतलब नेगेटिव। फिर हमने इसका ओवरऑल निकाला। दोस्तों हमें यहाँ पे अगर प्रतिशत दिया होता तो हम डायरेक्ट लिख देते, लेकिन हमें यहाँ पे 300 रुपये दिया हुआ था और हमने आपको दिखा दिया है पहले भी कि लाभ या हानि प्रतिशत हम निकालते हैं तो किस तरीके से निकालते हैं। दोस्तों हमें हानि दी हुई हो या लाभ दिया हुआ हो, हम उसको लिखते हैं अपॉन में हम दोस्तों क्या लिखते हैं, जो हमने इन्वेस्ट किया है, मतलब हमने जितने में खरीदा है तो 12,000 में खरीदा है और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से इंटू करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा ओवरऑल लाभ प्रतिशत निकला वो 2.5% निकला। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, बड़ी वैल्यू में से हमेशा छोटी वैल्यू घटाते हैं। तो इधर 20 में से 2.5 गया तो 17.5 बचा, और इधर दोस्तों 10 में से इसको नहीं करेंगे क्योंकि माइनस की वैल्यू है, मतलब कि 2.5 में से 10 को घटाएंगे तो 2.5 में से 10 घटेगा, लेकिन माइनस ऑलरेडी था और हम फिर माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, मतलब कि जुड़ जाएगा और हो जाएगा 12.5। हमने इसको दोस्तों काट के सिंपल रेशो निकाल लिया 5:7, और ये जो रेशो निकला ये सीपी का रेशो निकला, मतलब कि हमने जो 9 टेबल खरीदी थी 5 रुपये में और 15 कुर्सी खरीदी थी 7 रुपये में। टोटल हम हमारे अनुसार देखें तो 5 और 7 होता है दोस्तों 12 रुपये, लेकिन एग्जामिनर ने हमें दिया हुआ था 12,000 रुपये। तो दोस्तों कितने गुना था दोस्तों, 1,000 गुना। तो अब हमें जो भी पूछा एग्जामिनर ने कि टेबल खरीदे या कुर्सी खरीदे, तो हम उसका सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। आई होप दोस्तों आप समझ चुके हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास 630 किलोग्राम चावल था। उसने कुछ 15% लाभ पर और शेष को 8% के लाभ पर बेचा, जिससे उसे कुल लाभ हुआ जो कि 12% हुआ। तो हमें बताना है कि उसने जो 8% के लाभ पर बेचा चावल वो कितने किलोग्राम था, मतलब कि 270 था, 300 था, 280 था, 290 था। दोस्तों हमने क्वेश्चन इस ले लिया है कि अभी हमने आपको जो दिखाया था मिश्रण का क्वेश्चन, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, और हमने इसलिए लिया है जिससे अगर आपका थोड़ा बहुत डाउट भी रहा होगा तो वो इस क्वेश्चन से दूर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों एक बार करने में आपको समझ में नहीं आया होगा तो इस बार आप क्वेश्चन को 100% समझ जाओगे और एग्जाम में 30 से 40 सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चन को आप बड़ी ही आसान तरीक़ों से करके आओगे। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और हमें अधिक से अधिक प्रमोट कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे हम आपको बहुत ही शानदार दिखा पाए। और आपके लिए जो कि अभी NTPC की एग्ज़ाम आने वाली है उसके लिए हम आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन ला के देंगे दोस्तों, और आपको बहुत ही मॉक टेस्ट लगवाएंगे जिससे आप एग्ज़ाम में बहुत ही शानदार प्रदर्शन करके आओगे। तो दोस्तों हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें दिया हुआ था कि उसने 15% के लाभ पे कुछ को बेचा और कुछ को 8% के लाभ पर बेचा, जिससे जो उसे ओवरऑल लाभ हुआ दोस्तों ये हुआ 12%। और हमने आपको अभी दिखाया था कि जब भी हमें ओवरऑल लाभ या हानि दी हुई हो तो हम मिश्रण का कंसेप्ट लगाते हैं, मतलब कि उसने 15% के लाभ पर कुछ को बेचा, शेष को 8% के लाभ पर बेचा, तो जिससे दोस्तों उसको जो ओवरऑल लाभ हुआ वो हुआ 12%। हमने आपको दिखाया था दोस्तों कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाते हैं, मतलब कि 15 में से 12 गया तो दोस्तों बचा 3। और दोस्तों इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, मतलब कि इधर से इधर लिखते हैं और इधर से इधर लिखते हैं। दोस्तों अब हम 8 में से 12 नहीं घटाएंगे, क्योंकि हमने आपको पहले क्वेश्चन में भी दिखाया था कि बड़ी वैल्यू में से छोटी घटाते हैं, मतलब कि 12 में से 8 गया तो दोस्तों बचेगा 4। दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि हमने 4:3 किस तरीके से निकाला है। उसने कुछ 15% के लाभ पे बेचा था, शेष को 8% के लाभ पे बेचा था, जिसे उसे जो ओवरऑल लाभ हुआ था 12% हुआ था। तो हमने 15 में से 12 को घटाया तो 3 आया, और 12 में से 8 को घटाया तो 4 आया। फिर हमने आपको दिखाया था कि जो हमारी वैल्यू निकली है 4 और 3 7, तो दोस्तों किसके बराबर है, 630 किलोग्राम के बराबर। हमें एक वैल्यू दी हुई रहती है जो हमारे रेशो के बराबर होती है, मतलब कि हमारे अनुसार चावल था 7 किलोग्राम, लेकिन हमें एग्जामिनर ने दिया था 630 किलोग्राम, मतलब कि कितने गुना है दोस्तों, तो 9 साथी 63, मतलब कि हमारा जो निकलेगा 90 गुना। तो हमें बताना है कि जो 8% के लाभ पे बेचा वो कितना बेचा। तो दोस्तों 8% के लाभ पे उसने 3 बेचा, तो 3 में हम दोस्तों 90 का गुना करेंगे, 9 3 27, मतलब कि वो जो 8% लाभ पर बेचता है किलोग्राम चावल वो आएगा दोस्तों 270 रुपये। आई होप दोस्तों आप समझ चुके होंगे। इसी के साथ दोस्तों हम आज विदाई ले रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर कीजिएगा और हमें अधिक से अधिक प्रमोट कीजिएगा, जिससे हम आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिखाएं। दोस्तों एक बात और, कल से हम आपके लिए अब टॉपिक वाइज तो लाएंगे, लेकिन
10 मिनट जो हम आपको टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, उसके बाद 10 मिनट हम आपको रेलवे एनटीपीसी का मॉक टेस्ट जैसे लगाएंगे, जिसमें हम आपको हर टॉपिक के क्वेश्चन दिखाएंगे और आपको किस तरीके से एग्जाम में उन क्वेश्चन को क्रैक करना है उसका तरीका दिखाएंगे। क्योंकि दोस्तों